हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। एक ऐसा शहर जो एक समय बहुत ज्यादा समृद्ध था लेकिन आज पूरा रेत के नीचे डूब चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तालाकाडु की। तालाकाडु कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने मंदिरों की वजह से नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस कर्स की वजह से फेमस है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सा श्राप मिला था तालाकाडु को जो एक समृद्ध शहर पूरा का पूरा रेत के नीचे डूब गया। तो सबसे पहले चालू करेंगे तालाकाडु के इतिहास से। तालाकाडु का इतिहास लगभग में 2000 साल पुराना माना जाता है। एक समय यह शहर गंगा डायनेस्टी, चोलास, होयसालास और विजयनगर डायनेस्टीज का हिस्सा रहा है। तालाकाडु का आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शंस इस बात का सबूत है कि यह शहर एक समय बहुत ज्यादा समृद्ध शहर था। वैसे तो तालाकाडु में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन वैदेश्वर मंदिर तालाकाडु का सबसे ज्यादा पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि 10वीं सेंचुरी में बनाया गया था। यह मंदिर द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत एग्जाम्पल है, जिसमें स्टोन कार्विंग और शिल्प कला का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 17वीं सेंचुरी में तालाकाडु विजयनगर डायनेस्टी का हिस्सा था, लेकिन उस समय एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट होता है जो इस शहर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है। आखिर ऐसा क्या होता है तालाकाडु के साथ जो एक समय का फलता फूलता शहर अचानक सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वो अब पूरा का पूरा रेत के नीचे दब चुका है। तो मैं आपको बताता हूं। उस हिस्टोरिकल इवेंट का नाम था आलमे लम्मा का कर्स, यानी आलमे लम्मा का श्राप। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 1610 में राजा वदियार ऑफ मैसूर ने तालाकाडु पर कब्जा कर लिया। विजयनगर के वाइसरॉय तिरुमला रया की पत्नी आलमे लम्मा एक बहुत ज्यादा समझदार और बहुत पावरफुल महिला थी। जब उन्होंने अपने पति की डेथ की बात सुनी, उस समय उन्होंने अपने शहर को संभालने की काफी कोशिश करी, लेकिन उस समय राजा वडियार उनके प्रीशियस ज्वेल्स लेने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। चिंतित आलमे लम्मा अपने गहनों को कावेरी नदी में फेंक देती हैं और खुद भी कावेरी नदी में डूबकर अपनी जान दे देती हैं। उस समय वो एक ऐसा श्राप देती हैं जिसने तालाकाडु को हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और वो बोलती हैं, तालाकाडु मरा लगी, तालाकाडु मडु वगी, मैसूर धोरेगे, मकल लगड़े होगाली, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि तालाकाडु रेत में डूब जाए, मलंगी जलभ्रम बन जाए और तालाकाडु के राजाओं की कभी भी संतान ना हो। हिस्टोरिकल और साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक कावेरी नदी का शिफ्ट होना और शहर में बार बार बाढ़ आने ने तालाकाडु को रेत के नीचे ढकेल दिया। जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि सैंड ड्यून्स और सॉइल इरोजन की वजह से आधे से ज्यादा शहर रेत के नीचे छुप गया है। अभी भी बारिश के समय में जब कावेरी नदी का वाटर लेवल काफी हाई हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वहां पे मंदिर और स्ट्रक्चर्स कभी कभी दिखाई देते हैं, जो एक मिस्टीरियस और हॉन्टेड फील क्रिएट करते हैं। तालाकाडु का सबसे बड़ा रिलीजियस अट्रैक्शन है पंचलिंग दर्शन, जो 12 साल में एक बार होता है। इसमें यहाँ के 5 सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर को एक साथ विजिट किया जाता है, जिसमें मरुलेश्वर, वैदेश्वर, पातालेश्वर, आकारेश्वर और मल्लिकार्जुन को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु एक साथ तालाकाडु आते हैं और बहुत सारी स्पेशल पूजा पाठ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो चलो ये भी जान लेते हैं, ये मंदिर आखिर में इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है। पातालेश्वर का आर्किटेक्चर काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन ये केवल इस वजह से फेमस नहीं है, यहाँ के अंडरग्राउंड चैम्बर्स इसको एकदम यूनिक बनाते हैं। आकारेश्वर होयसाला डायनेस्टी के समय में रेनोवेट हुआ था और वहीं मल्लिकार्जुन 16वीं सदी में विजयनगर की आर्ट को बहुत ज्यादा अद्भुत तरीके से दर्शाता है। इस शहर के आसपास कुछ टूटे फूटे किले और मंदिर हैं, जो हिस्ट्री को काफी ज्यादा उत्साही बनाने के लिए एक परफेक्ट चीज है। यहाँ के लोकल लोग ऐसा मानते हैं कि रेत के नीचे दबे तालाकाडु में कुछ हिडन ट्रेजर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि आलमे लम्मा का श्राप आज भी एक्टिव है, क्योंकि तालाकाडु के साउथ में और मलंगी वर्लपूल के एरिया में कुछ एक्सीडेंटल डेथ देखने को मिलती है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, लोकल लोगों की कहानियां तालाकाडु को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आज तालाकाडु एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तालाकाडु के कुछ मंदिरों को और कुछ स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का स्टेटस दे दिया है। जो लोग भी वहां पे जाते हैं वो कावेरी नदी के बैंक पर रेत में दबे मंदिरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बता दूं।
रेत के नीचे दबे होने के बावजूद तालाकाडू का सॉइल फर्टिलिटी काफी ज्यादा है। लोकल्स वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, स्पेशली पैडी और शुगर केन। तालाकाडू और नियर बाय मलंगी का जियोग्राफिकल पोजीशनिंग कुछ ऐसा है कि कावेरी नदी के सिल डिपॉजिट और सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हमेशा कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ ये एरिया कर्नाटक के हिस्टोरिकल टूरिज्म सर्किट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। तो दोस्तों, तालाकाडू एक ऐसा शहर है जिसमें हिस्ट्री, रिलीजन, आर्किटेक्चर और मिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक समय का इतना बड़ा समृद्ध शहर कैसे एक श्राप की वजह से पूरा रेत के नीचे डूब जाता है, ये कहानी इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन यहाँ के रिलीजियस इंपॉर्टेंस लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई आर्किटेक्चर, रिलीजियस या ऐसी कोई भी सिटी पसंद है तो तालाकाडू आपके लिए बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए।